हो गई सारी उम्र मैं जो कर जा बने और हाँ तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। चलता रहा अजनबी रास्तों पे दुनिया से होके जुदा। Hi guys, this is Crowley and I really want to be an actor. मैं छोटे शहर से पढ़ा हूँ, लोग पागल बोलते हैं। मुंबई गया था, इतना कोई अच्छा एक्टिंग का प्रोजेक्ट मिला नहीं। देन अभी तक कोई ज़्यादा अचीवमेंट भी नहीं है, लोग पागल बोलते हैं। बट yeah, I want to be an actor. So hi guys, this is Crowley and I really want to be an actor. रिसेंटली नहीं, थोड़े हफ्ते पहले अखिल मेरा मुंबई का दोस्त भी है एंड यूट्यूब पे उसने पूछा कि वाई आई चूज़ टू बी एन एक्टर। सो मैं सोचा है इस बारे में एंड मैं बहुत दिन से सोच रहा था। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे डेफिनेटली बनाऊंगा इस बारे में वीडियो एंड मैंने उसको बोला फॉर श्योर। एंड देन आई वाज थिंकिंग बट इट्स टफ कि किसी इंसान को कैसे बताएं कि दैट वाई आई चूज़ टू बी एन एक्टर एंड व्हाट इज़ एक्टिंग। इट्स एक्चुअली पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो इट्स टफ इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। बट देन ऑफकोर्स मैंने ट्राई किया है। अगर प्रैक्टिकली मैं जवाब दूँ इस चीज़ का तो देन ऑफकोर्स बहुत बड़ा बिजनेस है एंड पैसे बहुत हैं। तो पैसे किसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। ट्रैवल करने को मिलता है इधर से उधर एंड ट्रैवल किसको नहीं पसंद है, बहुत कम लोग होंगे जिसको नहीं पसंद है। सो या ये भी एक रीज़न है, प्रैक्टिकल रीज़न। कल्चर, नए लोग, नई जगह, नए शहर, नया खाना, नई पोशाकें, ऐसा पहनने जानने सीखने को मिलता है दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं एंड प्रैक्टिकल भी है और एंड एट द सेम टाइम उस अपनी इमेजिनेशन की दुनिया को रियल में कन्वे करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट करने में डिफ़िकल्ट है, बट उतना ही इंटरेस्टिंग होता है एंड दैट्स वाई मे बी आई चूज़ टू बी एन एक्टर। इट्स एक्चुअली कूल कि आप एक ही जीवन में किसी को हंसा रहे हो, किसी को रुला रहे हो, किसी को उसका बैकग्राउंड फील करा रहे हो, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो कुछ करने के लिए। आप एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो एंड पर्सनली आपकी लाइफ में उतनी ही भसड़ मची होती है। सो आपका कभी रील और रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है बट स्टिल एक्टिंग की दुनिया बहुत रंगीन और बहुत खूबसूरत एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो बेकार एंड इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई चूज़ टू बी एन एक्टर। कभी कभी मैं कॉलेज में परफॉर्म करता था एंड देन बहुत सारी जगह पे ऐसा किया। तो कभी कभी आपको जब एक खाना बनाने वाला किसी को खाना बनाता है और जो उसके चेहरे पे देखते हैं वो खुशी ये एक्टिंग में भी होता है कि आप एक्टिंग करते हो और एक सामने वाले के मुंह पे जो रिएक्शन देखते हो उसके आँख से आंसू आ जाता है या वो खुश हो जाता है या वो हंसने लगता है। सो वो हर एक्टर का ड्रीम होता है एंड वो जो हैप्पीनेस होती है ना HAPPYNESS वो हैप्पीनेस देखना बहुत ही खूबसूरत होता है। सो मे बी दैट्स वन ऑफ रीज़न हो सकता है कि दैट्स वाई आई चूज़ टू बी एन एक्टर। इसलिए मैं आपको बताऊं तो मेरा कभी एक्टिंग फोकस नहीं था। मैं हमेशा से डांस करना चाहता था, मैं हमेशा से डांसर बनना चाहता था। देन मेरे को क्लियर नहीं था मेरे को माइंड में हमेशा अपने बचपन से आज तक ऐसे ही लगता रहा था। आज तक नहीं, थोड़े टाइम पहले तक ऐसा लगता रहता कि मेरे को स्टेज से प्यार है और मेरे को लोगों के सामने जाना पसंद है और मुझे लगने लगा था कि मैं ऐसा सिर्फ डांस के ज़रिए ही कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को एक्टिंग के बारे में चीज़ें नहीं पता थी। एंड बहुत सारे आप जिस जगह से आते हो, जहाँ पे रहते हो, तो इट्स टफ आप हर चीज़ जानने को मिले, हर चीज़ सुनने को मिले। तो जो मेरे पास ज़िंदगी में था डांस, तो मेरे को हमेशा से वही लगता था। बट अगर मैं बताऊँ आपको कि एक्टिंग में क्यों इंटरेस्टेड हुआ या फिर क्यों इंटरेस्ट आया, सो एक्चुअली क्या हुआ, मैं कॉलेज के टाइम पे मॉडलिंग करने लगा था। सो एक कंपटीशन में मैं जीता था, वहाँ से मुझे
कुछ सर ने रिकमेंड किया कि तुम्हें एक्टिंग करना चाहिए। बिकॉज मैंने वहाँ पे शिव तांडव किया था, तो एक्सप्रेशन देख के लोगों ने बोला कि आपको एक्टिंग करना चाहिए एंड आप अच्छे दिखते हो, आप अच्छे परफॉर्म करते हो, आपके एक्सप्रेशन चाहिए, बॉडी लैंग्वेज चाहिए, यू शुड ट्राई। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को लगा नया है, तो मैं चला गया शांतनु सर के पास गया। देन जब वहाँ पे गया उससे पहले मैंने कभी एक्टिंग का भी नहीं किया था। एक्टिंग मेरे को रत्ती भर में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ऐसे ही गया था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। देन वहाँ पे जाके कुछ ऐसे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आए, कुछ ऐसा माहौल आया, कुछ ऐसा क्रिएट किया गया मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई एंड देन ऐसा क्लिक हुआ कि भाई सिर्फ डांस नहीं है जिससे आप ये कर सकते हो, मे बी एक्टिंग मेरा वो है कि मैं इस चीज़ से लोगों के दिल में बस सकता हूँ और वो खुशी देख सकता हूँ। सो एंड डांस भी एक्टिंग का पार्ट है। तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को क्या करना चाहिए और मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ बेसिकली। सो डेफिनेटली इतनी बड़ी बड़ी बातें करो कि मैंने कुछ किया नहीं है तो कुछ लोग जज कर सकते हैं, कर लो। जब आप कैमरे के सामने आते हो ना तो इट्स नॉट एक्टिंग, आपको एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलता, आपको लाइफ को जीना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी ऑडियंस आपको टमाटर और अंडे या केला फेंक के मारेगी। सो आपको वो करने का चांस ही नहीं मिलता। मे बी वो रीज़न हो कि आई चूज़ टू बी एन एक्टर। एंड मैंने एक लाइन बहुत पहले सुनी थी, मेरे को याद है, स्टोरी कैन चेंज ह्यूमन इमोशन एंड लाइफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टोरी चेंज कर सकती है। सो स्टोरी मेक्स अस ह्यूमन, मतलब हम इंसान स्टोरी से बने हुए हैं। सो मे बी वो रीज़न हो कि आई चूज़ टू बी एन एक्टर। सो बेसिकली एक्टिंग का कोई रीज़न नहीं है, आपके दिल से निकलती है चीज़ें एंड आपको वो कर लेना चाहिए। बिकॉज मे बी वही आपकी डेस्टिनी हो, या फिर मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। एंड मैं इतना कपड़ा उपड़ा पहन गया हूँ अपने घर की तरफ, मेरे को बोला गया कि यू वांट टू बी एन एक्टर, यू आर अ मॉडल, यू आर अ डांसर, एंड ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहनता है। सो मैं सोचा कि ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, लोगों को ना जज करने का मौका देता हूँ। बट रियलिटीज़ सॉरी, मुझे रियलिटी यार घर पे कौन सा सोच के रहता है, मेरे को ये करने के लिए इतना सोचना पड़ा कि मैं करूँगी ना करूँ, लोग हंसेंगे ही नहीं हंसेंगे। बट डेफिनेटली मे बी दैट्स द रीज़न वाई आई चूज़ टू बी एन एक्टर, बिकॉज एक्टिंग इज़ क्रेजी और आपको सारी दुनिया की लोफड़ वाली चीज़ें करने को मिलती है। आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी जी सकते हो। दैट्स एक्टिंग। सो दैट्स वाई आई चूज़ टू बी एन एक्टर एंड डेफिनेटली मेरे फ्यूचर के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होंगे तो आपको पसंद आएंगे, जो भी मुझे ज़्यादा मिले नहीं हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली अगर आपको और कुछ जानना है या फिर आप चाहते हो किसी और चीज़ के वीडियो के बारे में मेरे से सुनना, तो डेफिनेटली कमेंट एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय, दिस इज #Groovy।